प्रतिशत बच्चों का अभी तो 0.5% कर दिया, पूरे देश भर में क्वालिफाई होता है और जो आगे पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, शोध के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जोरावर बोरा जी मैथमेटिकल साइंस से। इनके बाद मैं निवेदन करूंगा निशा जी से ज्योग्राफी से, वो मंच के पास आ जाए। निशा ज्योग्राफी से। दीनबंधु सर छोटूराम जी की स्मृति चिन्ह इनको भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाने का काम करें। निशा जी ज्योग्राफी से। और निशा के बाद मैं अगला नाम बोलूंगा निक्की ज्योग्राफी से ही। और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। इनकी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है जेआरएफ के अंदर। नेट यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 है निक्की की। अभी जो मंच पर आएंगे अन्नू ज्योग्राफी से, मेरा उनसे भी निवेदन है कि मंच पे आ जाएं। अन्नू ज्योग्राफी से। अभी जो मंच पे सम्मानित होंगे निक्की हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 है नेट जेआरएफ के अंदर। एक बार फिर से तालियां बजाने का काम करें। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हैं। इसी यूनिवर्सिटी से जिसमें आप और हम सब पढ़ते हैं, उनका रैंक का ये गर्व की बात है। अन्नू ज्योग्राफी से। निक्की के बाद अन्नू आ जाए मंच के पास। अन्नू जियोग्राफी से। रितु जियोग्राफी से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। रीति का स्टैटिस्टिक्स। शहीद हुए वो हमने अपनी आंखों से देखा है और वो दर्द अपने सीने में महसूस किया है। उन छोटे छोटे बच्चों को, उनके रोते बिलखते माँ बाप को, बहन भाइयों को, पूरे गांव के गांव को रोते हुए देखा है। और वो दृश्य देख करके मेरे मन में जो विचार आए वो मैंने 2-4 पंक्तियों में उनको ढाला और अपने दिल में उतारा। वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का छोटा सा कथानक है कि एक बच्चा फौज में भर्ती होता है और वो जब ड्यूटी पर जाता है, हर फौजी को ये उम्मीद रहती है कि मुझे अब छुट्टी मिलेगी तो मैं गांव जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, सबके साथ खुशियां मनाऊंगा, दोस्तों के साथ। इसी तरह एक फौजी छुट्टी आता है, लेकिन शाम होते होते सीमा से संदेश आता है कि आप युद्ध छिड़ गया, आप सीमा पर रिपोर्ट कीजिए। और वो बेचारा मायूस हो जाता है कि आज तो मैं आया हूँ और आज ही मुझे मोर्चे पर जाना पड़ गया, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी ड्यूटी है। तो उसकी 2 बहनें उसको किस तरह से हौसला देती हैं वो मैं इस कविता के माध्यम से आपको सुना रही हूँ। टैंक तोप के घोड़े चाले और चाले शमशीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ गिर जाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ गिर जाए वीर। ये कृष्ण जी को मैं कह रही हूँ जो मिशन लेकर चले हैं, उस मिशन में आप कामयाब हो और इस मिशन से आप अपना दिशा भ्रमित ना हो। घाल कबड्डी रणभूमि में होशगात में करिए रे, घाल कबड्डी रणभूमि में होशगात में करिए रे। सारा भारत तेरे साथ में मत मरने ते डरिए रे, सारा भारत तेरे साथ में मत मरने ते डरिए रे। अपनी सीमा लेनी होगी जम्मू और कश्मीर, उल्टा मत हटिए मेरी
माँ के जाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर। सारे देश में तेरे नाम के पर्चे बांटे जाएंगे रे, सारे देश में तेरे नाम के पर्चे बांटे जाएंगे रे। वीर बहादुर इतिहास में न्यारे छाटे जाएंगे रे, वीर बहादुर इतिहास में न्यारे छाटे जाएंगे रे। सोने के हर ठाम लिख जा नाम तेरा रणवीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर। धोए वाहन तेरी जती सती आरते की थाली लिए खड़ी, धोए वाहन तेरी जती सती आरते की थाली लिए खड़ी। रणभूमि में रण जीतन की इससे बढ़िया नहीं घड़ी, रणभूमि में रण जीतन की इससे बढ़िया नहीं घड़ी। 4 बजे की टेम उगगी नैनों में भर आया नीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर। टैंक तोड़ के घोड़े चाले और चाले शमशीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के जाए वीर। जय हिंद, जय भारत। ये जो नए बच्चे अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं। साधु राम जी सारे घाट के प्रधानों से भी निवेदन है मंच पर आ जाएं, टेकचंद सरपंच जी से भी निवेदन है मंच पर आ जाएं। कर्नल राजकुमार जी से निवेदन है, डॉक्टर जितेंद्र खटकर जी से निवेदन है, मास्टर कृपाल जी से निवेदन है कि मंच पर आ जाएं डॉक्टर जितेंद्र खटकर जी, डॉक्टर रणपाल जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बहुत ही आदरणीय पंकज नायक जी, वुडन पाछे करिए, एक बार जोरदार तालियां बजाने का काम करें। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ स्वतंत्र समूह सेवा समिति और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन की तरफ से भी आदरणीय के मुख्य अतिथि पंकज नैन जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका स्वागत करें और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। और पंकज नैन जी के संबोधन के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में लाइब्रेरी आजम दीन बंधु छोटूराम जी के नाम से लाइब्रेरी बनाई गई है, ताकि भविष्य में आप जैसे पढ़े लिखे और बच्चे समाज में निकल सके, उसका उद्घाटन होगा। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू। संदीप नैन जी बीओ भगवत गीता से पंकज नैन जी को सम्मान करना चाह रहे हैं। अजमेर शोभन जी भी साथ मौजूद हैं। यस सर, थोड़ा सा हाँ जी। प्रधान डॉक्टर कृष्ण शोभन जी को भी भगवत गीता और मैं निवेदन करूंगा कि एमएस जादूगर की पूरी टीम का अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला की तरफ से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन, धन्यवाद करते हैं।
रोस्टर इन्होंने करवाने का काम किया। अभी बिना किसी विलंब के आप सबकी जोर कृष्ण शोकन जी को भगवत गीता देंगे आदरणीय संदीप मैन जी। Yes, sir. और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इंस्पेक्टर प्रोग्राम रखा और गलती रह गई मेरी और चिकारा जी। मैं नैन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है एक बार चिकारा साहब जी को सम्मान आप खुद आगे करें। आप सबका धन्यवाद करने के लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कोई भी उठ के ना जाए। अभी एक छोटा सा 2 मिनट का काम जो इस लाइब्रेरी का शिलान्यास आज होना है। दीनबंधु सर छोटराम लाइब्रेरी का शिलान्यास धर्मशाला के अंदर होना है। आप सभी सम्मानित मुख्य अतिथिगण शामिल रहे। ये जाट धर्मशाला की इस सभागार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मुझे मालूम है कि अब लंच के आपके बीच की दूरी बिल्कुल समाप्त होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ। एक तो जो आयोजक हैं डॉक्टर कृष्ण शोकन और उनकी पूरी टीम, उनके सेक्रेटरी साहब, सावन साहब, अक्षय जो मंच का संचालन कर रहे थे, बहुत ही लड़का है, वो धीरे धीरे ऐसे ही दिखा रहा है। तो एक तो मैं इस आयोग में पिछले 3 दिन से यहाँ काम देख रहा हूँ और इसी समारोह के उपलक्ष्य में मैं यहाँ 3 दिन पहले पहुँच गया था। रोज बच्चों से कांटेक्ट करना, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट करना, तो उसी का प्रतिफल है कि आज करीब यूपीएससी सिलेक्टेड बच्चे 10 से 12 बच्चे हमारे बीच में पहुँच चुके हैं। हालांकि रात को मैसेज एकांश ध्रुव का भी आया था जिसका 3rd रैंक है कि मैं आ रहा हूँ सर, पता नहीं अनफॉर्चुनेट क्या कारण रहा। मैं एक ही संदेश यहाँ से देना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं पेशे से शिक्षक रहा हूँ, लगभग 38 वर्ष तक मैंने पढ़ाया है और मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया है, किसी स्टेट स्कूल में नहीं। तो हर एक स्टेट्स में जाके लोगों को देखने का, बच्चों को देखने का, उनको समझने का मौका मिला है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो सर छोटू राम हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, दूसरे लोग, तो जब तक हम एजुकेशन का महत्व नहीं समझेंगे हम पिछड़े रहेंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आज हमारे पास ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लगभग 3 एकड़ जमीन है, 350 कमरे हैं, लाइब्रेरी की शुरुआत आज से हो जाएगी, बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं मैनेजिंग कमेटी को बधाई देता हूँ कि बहुत सुंदर कदम है। लेकिन साथ में अगर थोड़ा सा, अभी चंद्रलेखा मैडम ने इस बात को कहा था, मैं उसका अनुमोदन करता हूँ, उसको अदरवाइज ना लें। अगर ये ताश खेलने की बजाय, होका पीने की बजाय, आप एक की बजाय 10 अखबार मंगाओ ना, यहाँ हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, और कोई बुजुर्ग आदमी तो उर्दू का भी मंगाओ, अखबार पढ़े, लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़े, और यहाँ पर आप सिविल सर्विस की कोचिंग का भी प्रावधान शुरू करें। यूनिवर्सिटी है पास में, और सिविल सर्विस के साथ साथ आप चाहे क्लर्क का एग्जाम है, बैंक पीओ का है, डिफेंस का है, पैरामिलिट्री सर्विसेज का है, क्योंकि सारे बच्चे तो यूपीएससी में जाके आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। और ड्यूटी एक ऐसी चीज है, एक चपरासी है, एक आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर तो वो बन गया, लेकिन वो पब्लिक से मिलता ही नहीं है। गलती से किसी से मिल लिया तो उसे ठीक से प्रॉपर बिहेव नहीं करता है, तो उस आईएएस से आपको समाज को क्या मिला। दूसरी तरफ एक पीएन है, एक चपरासी है, वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह इतने सुंदर तरीके से कर रहा है कि जो भी विजिटर्स ऑफिसर से मिलने आ रहा है उसको बैठा रहा है, पानी पिला रहा है, उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है। कोई फाइल निकालनी है तो बड़े आराम से वो फाइल निकाल के टेबल पे रख रहा है। तो फर्क इतना ही है कि आप जो ड्यूटी कर रहे हैं उसका निर्वहन बड़ी ईमानदारी और सादगी के साथ होना चाहिए।
सर छोटू राम जी को एक व्यक्ति ने कहा, बहुत पुराने जमाने की बात है, क्योंकि चौधरी साहब तो 1945 में गुजर ही गए थे, कि मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, 1-2 एकड़ जमीन है और मेरा बच्चा बेरोजगार है, खाने के नाले पड़ रहे हैं, तो कम से कम मेरे एक बच्चे को नौकरी दिला दो। सर छोटू राम जी ने जवाब दिया कि इसकी एक एप्लीकेशन लिखवा देता हूँ और मैं उसमें लिख भी देता हूँ डीसी को कि ही बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली और इनको जॉब दे दिया जाए। लेकिन वो डीसी मेरी बात को मानेगा नहीं मानेगा। एक बार तो लिख दिया, कितनी बार आप किसी सीनियर आदमी के पास जाओगे? तो छोटू राम जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था कि सरकार उसकी जिसके ऑफिसर, तो ऑफिसर पैदा करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो। यही सेम चीज एक एक्स प्राइम मिनिस्टर से भी मिला था जुलाई 83 में, उनसे भी जब ये गाँव की बातचीत हुई तो ठीक यही शब्द उनके थे कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो गांव के कितने लोग तहसीलदार हैं, कितने बीडीओ हैं, कितने एसडीएम हैं, कितने एडीएम हैं, कितने डीएम हैं। घुमा फिरा के बात वही आती है। आप गांव में देख लीजिए, किसी के घर में 4 ट्रैक्टर खड़े हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर किसी का बच्चा ऑफिसर बन गया, इवन तहसीलदार में सिलेक्ट हो गया, एसडीएम बन गया, डीसी बन गया, सारी पावर उस परिवार में केंद्रित हो जाती है, वो सुगंध खुशबू वहां आने लगती है। खैर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप मेरी भावना को समझ गए होंगे। आप सब लोग यहाँ आए, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा को अपना मित्र बनाएं, पुस्तकों को अपना दोस्त बनाएं, यही मेरा एक फरमान है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर आए हुए आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री पंकज नैन जी, आईजी पुलिस हरियाणा, अन्य अधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए सर्जन पुरुष, यूपीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उनके माता पिता, जेआरएफ नेक्स्ट क्वालिफाइड बच्चे, 10th और 12th में जो बच्चे पास हुए अच्छे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, आप सब बहुत दूर दूर से आए हैं। और बाकी हमारे जो दूर दूर से लोग आए हैं, दूर दूर से सज्जन पुरुष आए हैं, आज के इस समारोह में शामिल हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप लास्ट गाँव पर हैं और इसके बाद खाना है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोग खाना खाकर जरूर जाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम अमृता विदानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीमय श्री श्रेता स्वाहा। सभी मिलकर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि वरासुव यद्भद्रं दन्यासुव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम अग्नेय सुखधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो यस्मजुहुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नमर्तिं विधेम। ओम स्वस्ति न
स्वस्तिर्दधातु। मैं इसलिए करता हूँ कि एक तो भोजन सबसे लास्ट में होता है, तब तक भूख भी लगी है। यहाँ बाकियों के भाषण सुन के आप लोग थक भी गए हैं और मेरे पास भी कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगली बार जब चीफ गेस्ट बुलाओ तो मेरा भाषण सबसे पहले करवा देना। आप सबसे पहले तो मैं इस प्रांगण में आए हुए और आज के इस प्रोग्राम के आयोजन की इस टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उससे बड़ा धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि एक सम्मान कार्यक्रम ना करवा के इसको आगे तक जो लेके जाने का मैसेज है, एक लाइब्रेरी आज उन्होंने बनाई है और निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी आगे आने वाले कई वर्षों के लिए। इस आस पड़ोस के एरिया से बहुत सारे बच्चे आगे निकल आगे निकलेंगे उस लाइब्रेरी की फैसिलिटी उठा के, उसके लिए मैं दोबारा आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा की धरती जितने लोगों की धरती है, हम जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसको अंतिम चरण तक लेकर जाते हैं। पहले हमने खेती के पीछे हम पड़े और यहाँ पर जो जय किसान का नारा इस धरती से लगा, जय जवान का नारा भी यहीं से लगा और जो भारत की आर्म फोर्सेज है उसमें 10% से ज़्यादा जवान इस हरियाणा के हैं, जहाँ की जनसंख्या सिर्फ 2% है। और पिछले कुछ सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ाई और सरकारी नौकरियों के पीछे जो इन्होंने एक मुहिम चलाई और उसमें सफलता प्राप्त की है। पिछले 7-8 साल से हम ये प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले 9 साल से किसी कारणवश हम कर नहीं पाए। यूपीएससी में जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित करवाते हैं। तो मैं देख रहा था कि 6 साल पहले हरियाणा से 20, 25, 24 इतनी सिलेक्शन होती थी। ये लगातार बढ़ के 24 से 34, 34 से 44, 54 और लास्ट प्रोग्राम जब हमने करवाया तो 64 सिलेक्शन थी हरियाणा से। और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि आंकड़ा 70 पार हो गया होगा। तो जिस तरीके से हरियाणा का बच्चा जो यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे, ये किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के नहीं है, ना ये किसी बड़े बिजनेसमैन के घर के हैं। ये सारे के सारे सामान्य घर से आए हुए बच्चे, किसी के पिता खेती करते हैं, किसी के पिता गवर्नमेंट जॉब में है। और ये पढ़ाई, एक यूपीएससी की पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो समाज में आपकी पोजीशन बदलने के लिए अकेले ही काफी है। आप देखेंगे कि वकील का बच्चा वकील बन जाता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बन जाता है, नेता का बच्चा नेता बन जाता है। पर आम आदमी के बच्चे क्या बने और समाज में उनका रुतबा एक नंबर हो जाए, उसके लिए यूपीएससी का एग्जाम बना है या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम बने हैं। तो जिन बच्चों ने ये उत्तीर्ण किया है, निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने लिए और अपने समाज के लिए किया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप हमारे जूनियर कुली के रूप में सर्विस को ज्वाइन करेंगे तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध भी है कि आप सभी लोग छोटे परिवारों से आए हैं, समाज की हर चीज को आप लोगों ने देखा। इस एग्जाम की को जो आपने उत्तीर्ण किया है, इसको अपने सर पे मत बिठाना कभी। मैं देखता हूँ कुछ एक वीडियो में गांव में बच्चे जाते हैं, 100-200 गाड़ियां उनके पीछे लगी हुई हैं। हमारे हरियाणा में तो नहीं, बाकी कई जगह वीडियो देख रहा था मैं, तो यूपीएससी में उत्तीर्ण हो गया, पूरा
मोहल्ला उनको नोटों की माला उनके ऊपर चढ़ा रहा है। तो ये सादगी की बातें नहीं है, और इन चीज़ के लिए एक सिविल सर्वेंट कभी भी नहीं बना। अपने अंदर की सादगी और अपने अंदर का जो जज्बा है आपको कि मुझे समाज के लिए काम करना है, उसको कभी भी मत छोड़ो। आप एक चीज में बिल्कुल यकीन मान के चलिए कि जो साधन संपन्न आदमी है, जिसकी सिफारिश चलती है, वो अपना काम करवा लेगा, उसको आपके किसी पोजीशन में बैठेगा उसकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत तभी आती है, उस आदमी के लिए आती है जो गरीब है, जिसकी कोई सुनता नहीं, जिसके पास सिर्फ इतना ही साधन था कि वो किसी तरीके से आपके दफ्तर में पहुंच गया। तो आपका पहला कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ उस आदमी की बात सुनना है जिसकी और कोई नहीं सुनता, क्योंकि दूसरे आदमी अपना काम करवा लेंगे। आप अगर विरोध करोगे तो भी करवा लेंगे। आपसे एक सिविल सर्विस का एग्जाम अटेंड किया है और हर साल 1000 के करीब ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि उन हजारों कैंडिडेट्स जो क्लियर कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि किन्हीं 50 सिविल सर्वेंट्स के नाम गिरा दो, शायद आपका भी नाम हो। तो जो पहला स्टेप था आप लोगों ने कर लिया, ये एक तरीके से आप लोगों की करियर की शुरुआत है, और यहाँ से एक नई जिंदगी आप लोगों ने शुरू करनी है कि मैं किस तरीके से समाज में डाउन ट्रोडन अंत्योदय के लिए मैं कुछ भी कर पाऊँ। वही इस सारी मेहनत का लक्ष्य है, वही सारी मेहनत का मकसद है। और जिस दिन आप ये कर लेंगे तो यकीनन जो दूसरा स्टेप मैं कह रहा हूँ कि सर्विस में आने के बाद नाम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज से आप लोगों का होगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसका मैं दोबारा आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जिस अच्छे तरीके से यहाँ की मैनेजमेंट काम कर रही है उसको मैं बधाई देता हूँ। और आज सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट चाहे जिन्होंने 10वीं में अपने एरिया में टॉप किया हो या फिर यूपीएससी में टॉप किया हो, आप सभी इस देश की, इस राज्य की एक अमूल्य धरोहर है। मैं आप सभी को नमन करते हुए आप सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीमय श्री श्रेतां स्वाहा। एक बार हम सभी मिलकर के गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि पराशुव यद्भद्रं दन्याशुव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम अग्नेय सुखकाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो यस्मजुराणवेनो भूयिष्ठान्ते नमर्तिं विधेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
for March of the recommendation. और एकदम